आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के अबाउट। और प्लगइन्स में आज आपको कम्प्लीटली लाइव इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस तरह से आपने उनको मैनेज करना है, सेटअप करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के अबाउट। और प्लगइन्स में आज आपको कम्प्लीटली लाइव इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस तरह से आपने उनको मैनेज करना है, सेटअप करना है। और बेसिक सा मैं आपको एक आइडिया दूंगा, आगे चल के इसके बारे में मज़ीद डिटेल से जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो चलें हम चलते हैं इसको मज़ीद लर्न करने के लिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जी हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और उनको फिर सेटअप करते हैं, राइट। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो लेट्स सपोज मुझे एक पेज बनाना है और पेज के ऊपर मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, राइट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेट्स से मैं कोर्सेज के लिए इनरोलमेंट्स करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं एक फॉर्म अपनी वेबसाइट के अंदर लगाऊँ। उस फॉर्म के ऊपर मैं उन लोगों से मतलब जो इनपुट करने वाले हों, नेम, एड्रेस, उनका जो है फ़ोन नंबर और बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मैं उनकी कलेक्ट कर सकूं, राइट। तो इस पर्पज़ के लिए मुझे एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको मैं किस तरह से सेटअप करूंगा। लेट्स सपोज अब ऑब्वियसली बात है, मुझे उसको सेटअप करने के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा और पेज के ऊपर मुझे वो फॉर्म सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं। ऐड न्यू करेंगे हम और इस ऐड न्यू के ऊपर हम पेज का नाम लिख देंगे लेट्स सपोज रजिस्ट्रेशंस, राइट। और यहाँ पे हमने इसको रजिस्टर कर लिया, ओके। पेज बना लिया हमने सिंपल। और उसके बाद हम चलते हैं प्लगइन्स के अंदर और प्लगइन ढूंढते हैं जो कि ये काम कर सके। अब मेरी नज़र में, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कौन से प्लगइन्स क्या क्या काम करते हैं, किस पर्पज़ के लिए कौन सा प्लगइन सबसे बेस्ट है। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ फॉर्मिनेटर। एक प्लगइन है जिसके ज़रिए आप किसी भी तरह के फॉर्म्स डेवलपर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये प्लगइन है, इसको मैं सिंपल इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे मैंने इंस्टॉल और एक्टिवेट किया, यहाँ पे देखें इस फॉर्मिनेटर का कंप्लीट सेक्शन आ चुका है। कोई भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे उसका सेक्शन, उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, राइट। तो मैं अब इसके अंदर जाता हूँ और मुझे एक फॉर्म बनाना है, तो मैं सिर्फ डायरेक्टली फॉर्म्स पे जाता हूँ। फॉर्म्स पे जाने के बाद मुझे क्रिएट फॉर्म करना है और मुझे एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो मैं चले रजिस्ट्रेशन, ये प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं एक ब्लैंक फॉर्म लेता हूँ, राइट। इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशंस, ओके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने इसको क्रिएट कर दिया और मेरे पास मज़ीद इंटरफेस नज़र आ गया कि मुझे कौन कौन सी। अब मैंने यहाँ पे फील्ड्स सेलेक्ट करनी है, मैं नाम की फील्ड सेलेक्ट कर लूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे मुझे नाम पूछना है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ EG एहसान, ठीक है। और फिर मैं एक और फील्ड ऐड कर सकता हूँ, कहता हूँ ईमेल पुट करेगा बंदा अपना, राइट। ठीक है। अब मैं इसको मज़ीद फ़ोन नंबर, मतलब जो जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शंस में या जो भी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, उस तरह की मैं सारी फील्ड या उस तरह का मैं अपना डिज़ाइन, अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर लूँगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एड्रेस लेता हूँ उस बंदे का और मैं चाहता हूँ कि जस्ट वो एड्रेस, सिटी और कंट्री, बस ये 3 चीज़ें मेंशन करें। और क्या करे उसके अलावा यहाँ पे देखें अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सके वो। तो मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा देता हूँ कि अपलोड योर पिक्चर। तो ये जो डाटा है वो मैं कलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको जैसे ही सेटअप कर लिया। मेरी रिक्वायरमेंट, आप चाहें तो यहाँ से जो ऑप्शन आपको चाहें उस तरह का ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन्स को भी चले मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपका। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑप्शन देता हूँ जेंडर और यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ मेल और यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ फीमेल और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। और मैं फिर यहाँ पे इसी तरह से और काफ़ी सारे ऑप्शंस को आप यूज़ कर सकते हैं।
तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा यहाँ से। जैसे मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा तो मुझे एक शॉर्ट कोड दे देगा। इस शॉर्ट कोड को मैं जहाँ पे भी कॉपी करूँगा वहाँ पे वो फॉर्म शो हो जाएगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी एक पेज बनाया और उस पेज के ऊपर ये शॉर्ट कोड मैं शो करवाऊँगा और उस पेज के ऊपर फॉर्म हमें शो हो जाएगा, राइट। तो अगर मान के चलिए गलती से आपसे कट हो जाता है तो दोबारा से आप ये कहाँ से हासिल करेंगे। वापस मैं चला जाऊँगा फॉर्म्स के अंदर और देखें यहाँ पे मेरे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मौजूद है। यहाँ पे गेयर आइकन पे क्लिक करूँगा और कॉपी शॉर्ट कोड मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं आ गया पेजेस के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, उसको मैं पेज था, उसको मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली वो मैं कोड पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखें वो कोड आ गया और इसको मैं अपडेट कर दूँगा। अब इसको मैं मज़ीद इस पेज को मैं शो करवा देता हूँ मेन्यू के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं मेन्यू के अंदर आ गया और यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, इसको मैंने मेन्यू में शो करवा दिया, अपडेट। अब जो भी बंदा हमारी वेबसाइट पे आएगा उसको यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, वो इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद उसके सामने वो फॉर्म आ जाएगा जिसको वो फिल करेगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे जस्ट बेसिक सा फिल कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। लेट्स से पिक्चर अपलोड कर दी मैंने और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल और यहाँ पे सेंड मैसेज, राइट। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट मज़ीद करके और यहाँ पे देखें अपीयरेंस और बिहेवियर, ये सारे ऑप्शन हैं। मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और फील्ड्स में ही जाने के बाद मैं नीचे की तरफ आता हूँ और यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ सबमिट। ओके, तो यहाँ पे देखें मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अपडेट करना पड़ेगा मुझे इसको। ओके, अपडेट हो चुका है। अगेन रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें सबमिट हो गया। अब ये कलर मुझे चेंज करना है, ये इनके डिज़ाइन चेंज करना है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलब ये ऑल इन वन सोल्यूशन है, किसी भी तरह के फॉर्म्स आप इससे बना सकते हैं। मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो डिज़ाइन है ना वो इस तरह से होना चाहिए। अब मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अगेन मैं उस पेज के ऊपर आता हूँ और रिलोड करता हूँ तो इस फॉर्म का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत हमारे पास यहाँ पे डिज़ाइन आ गया। तो मैं यहाँ पे अपना जो डिटेल फिल करता हूँ, यहाँ से मैंने जो ऑटोमेटिकली तमाम कंट्रीज़ आ गए, ठीक है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड करता हूँ अपनी, मान के चले कोई भी रैंडम पिक्चर यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ मेल। और एज अ नॉर्मल यूज़र कोई भी बंदा इसको जब सबमिट करेगा तो ये वाली डिटेल्स मुझे एज एन एडमिन बैकएंड पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें ये रिसीव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, सबमिशंस में जाके देखूँगा कि क्या मुझे कोई एंट्री मिली है। तो यहाँ पे देखें मैं रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म चूज़ करूँगा कि इस फॉर्म के अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी एंट्रीज़ आए। ये देखें एक एंट्री, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देखूँगा और यहाँ पे देखें कंप्लीट डाटा हमारे पास आ चुका है। इमेज, ये देखिए ये इमेज अपलोड की थी मैंने, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको एक बेसिक सा प्लगइन को सेटअप करके दिखाया और थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश की है कि किस तरह से आप प्लगइन्स को यूज़ करोगे। इस तरह से आप डिफरेंट अलॉट ऑफ प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि उन प्लगइन्स को किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, आपने इंस्टॉल तो कर लिया, उसका भी मैंने आपको हल बताया था कि जब आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो, ऐड न्यू पे जाते हो, तो वहाँ पे उसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे देखें जैसे ये प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना है तो इसकी मोर डिटेल के अंदर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि किस तरह से इंस्टॉल करेंगे हम इसको, राइट। और यहाँ पे देखें इसका कंप्लीट जो है वो डिटेल्स मौजूद हैं। आप यहाँ से कंप्लीट सारी चीज़ें इसके डिस्क्रिप्शन से पता कर सकते हैं कि ये प्लगइन क्या क्या परफॉर्मेंसेस देगा, क्या क्या परफॉर्म करने के काबिल है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी प्लगइन्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या इनके फ़ायदे होते हैं। तो हमारा जो 95% जो काम होगा वो थीम और प्लगइन्स के ऊपर ही होगा।
क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स डिज़ाइन होंगी वो इन्हीं को यूज़ करते होंगे, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम डिफरेंट प्लगइन्स को यूज़ करेंगे और उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट काम करेंगे, आपको मज़ीद आगे समझ आती जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। कोई भी क्वेश्चन है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा।